छत्तीसगढ़ प्रांत के महामहिम माननीय टंडन जी, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के पुरोधा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी, आपने अनेक पन्ने खोले होंगे और पढ़े होंगे। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं उन 1,53,000 से अधिक लोगों को जो बिना किसी गुनाह के 19 महीने जेल में रहे। मैं उन परिवारों को दोनों हाथ जोड़ के मैं उनको प्रणाम करता हूं तो ये जानते थे कि मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें आदेश मिलता था कि तुम्हें जत्था बनाकर जाना है, गिरफ्तारी देनी है, तो ये सोचकर कि नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आदेश हुआ है तो मौत का आलिंगन करके जेल को श्रृंगार मान के जो लोग जाते थे, ऐसे जो लोग बीआरआई में बंद हुए, ऐसे भी लगभग 1,00,000-1,25,000 लोग इस देश में हैं, उनका परिवार है। मैं उन परिवारों को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और इसलिए नहीं करता हूं, इसलिए करता हूं कि अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजवीर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, तो हम इसलिए इन परिवारों को प्रणाम करते हैं कि इन्होंने भारत के तिरंगा की लाज बचाई और लोकतंत्र की रक्षा। इसलिए वो तो अंग्रेज से लड़ रहे थे, हमें तो अपनों ही से लड़ना पड़ा। पता ही नहीं चलता था क्यों बंद कर। ये बात गांधी को याद रखनी पड़ेगी कि आखिर क्यों ये सजा दी। ये देश जानना चाहता है संविधान की रक्षा की शपथ खाने वाले संसद के अंदर सबसे पहले संविधान की रक्षा करेंगे, इसकी शपथ लेंगे। ऐसे शपथ लेने वालों ने संविधान की पीठ पर छुरा, संविधान की किताब पर छुरा क्यों होगा, ये देश जानना चाहता है। बताएंगे क्या? भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र में ऐसी बातें क्यों हुई? किससे पूछा गया? मैं नाम नहीं लूंगा, आपके शहर के ही उस समय एक काबिना मिनिस्टर हुआ करते थे, जनार्दन ठाकुर नाम की जर्नलिस्ट ने अंग्रेजी में किताब लिखी जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ। उस किताब का नाम था सभी दरबारी, और उसमें लिखा गया कि जो लोग थे जिन्होंने लागू किया वो विरोधी इतने डरपोक थे कि हर काम में हम मिलाते थे। भाइयों और बहनों, न्यायपालिका कुचल दी गई, कार्यपालिका कुचल दी गई, विधायिका कुचल दी गई, और मैं खबर पालिका से आता हूं, बरसों अखबार की दुनिया में रहा हूं, खबर पालिका भी कुचल। कभी ऐसा नहीं हुआ भारत में कि संपादकीय जनसंपर्क का आयुक्त थे। डॉक्टर साहब अभी वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, माननीय टंडन जी मंत्री रहे हैं। कभी नहीं होता कि जनसंपर्क का अधिकारी देखेगा कि आपने अपने अखबार की संपादकीय कार्य की, क्या ये सरकार के खिलाफ है, सरकार के नीति के खिलाफ। उस समय जनसंपर्क के आयुक्त या एसपीएम के हस्ताक्षर के बिना अखबार में कोई खबर नहीं चलती थी। हम कैसी पराधीनता की ओर बढ़ गए थे, क्या अपराध था उन अखबारों में, देश जानना चाहता। किसी मित्र ने नहीं बताया आज तक उस समय के हुक्मरान थे। 5 साल अगर नहीं लगता तो मैं किसी कंपनी में बॉम्बे में पढ़ता था, मुंबई में उस समय बॉम्बे कहा जाता था, आज मुंबई कहा जाता। तो मैं भागा वहां से फरार हुआ और वो आगे मेरे बहनों थे वहां। मैं राजनीति में क्या होता ही नहीं था, तो संघ का स्वयंसेवक था, खेल वाली शाखा में जाता था। यशवंतराव केलकर मेरे गुरु थे,
वो माता बहने जानना चाहता, आपको पता है कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। अनसोशल एलिमेंट और सामाजिक गतिविधियों में आपको जेल दिया जाता। किसी का पति कितना अच्छा हो, पति अच्छा होता है, पत्नी पूछती थी कि ऐसी कौन सी गतिविधि कर रही है, क्या किया, मारा किसी को, क्या किया, जेल काटा। घर में और नए नए प्रश्न खड़े हो गए कि कहीं मेरा पति कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। सरकार ने क्यों पकड़ लिया? वो तो गए थे दूध लेने, वो तो गए थे बच्चों को छोड़ने, अनायास, अनावश्यक, अन्याय। और यह सब जब हुआ है, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, बरसों तक। जेल की कहानी ऐसी थी कि जेल में रेडियो सुनने नहीं मिलते। कोई आकर कहता था मिलाई होती, मिलाई आके कह देता था कान में, और आज रेडियो पे बीबीसी वालों ने कहा है कि 20-20 साल तक नहीं छूटेगी। अब वो क्या होता था, जब मेज में चर्चा चलती थी भोजन में, तो किसी ने आके कह दिया 20 साल घटे रहना। अब आप उसके रोते थे, 20 साल किस बात के? उम्र के